एक वक्त था जब सिल्वर ने 2 महीने में 90% लोगों को बर्बाद कर दिया था। जनवरी 1979 सिल्वर सिर्फ $6 पर आउंस था, लेकिन फिर एक साल के अंदर जनवरी 1980 में सिल्वर सीधा पहुंच गया 49 से $50 पर आउंस, मतलब ऑलमोस्ट 8 गुना। लोग यह तक कहने लगे कि Inflation is coming. डॉलर गिर रहा है। सिल्वर ही रियल मनी है। पर ये राइज नेचुरल नहीं था, इसके पीछे थे हंट ब्रदर्स, अमेरिका के सबसे अमीर ऑयल बिलियनियर के बेटे। लेकिन सिल्वर को चुनने का मुख्य कारण 1970s में इन्फ्लेशन महंगी 14% पार कर चुका था और गोल्ड भी डॉलर से अलग हो चुका था। तो उन्हें डॉलर और गोल्ड दोनों को भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिल्वर को चुना। उन्होंने फिजिकल सिल्वर प्लस स्टॉक मार्केट में सिल्वर, वो भी बैंक से लेवरेज लेके अपने कंट्रोल में कर दिया था। लेवरेज आसान भाषा में उधार का पैसा इस्तेमाल करके ज्यादा बड़ा ट्रेड कर, और वो भी छोटे मोटे अमाउंट नहीं। 100 मिलियन आउंस के सिल्वर, यानी कि वर्ल्ड के 30 से 35% सिल्वर का कंट्रोल उनके हाथ में था। इसके कारण मार्केट कॉर्नर हो गया और लेवरेज हद से ज़्यादा। यहीं से पड़ा सिल्वर के कॉलेप्स का दिन। जनवरी 1980 में सिल्वर ने अपने टॉप बनाए और वहाँ से टूटना शुरू हुआ। वहाँ से टूटते मार्च 21 तक आ गया $21 पर आउंस, और वहाँ से शुरू हुआ असली खेल। मार्च 27, 1980 में सिल्वर क्रैश। स्टॉक एक्सचेंज ने अपना रूल ही बदल दिया, मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर दी और सिर्फ कैश अलाउड। मतलब जो लेवरेज पे खड़े थे उन्हें जबरदस्ती अपना माल बेचना पड़ा। वन सिंगल डे सिल्वर सीधा $21 से $10 आ गया, मतलब 50% क्रैश एक दिन में। लेकिन क्रैश यही नहीं रुका। 1982 में सिल्वर नीचे आते आते वापस $5 पर आउंस हो गया, यानी कि टॉप से नीचे आते आते मार्केट 90% क्रैश हो चुका था। हंट ब्रदर्स का लॉस $1 से $2 मिलियन। जो सिल्वर लोगों को अमीर बनाने वाला था, फिर सिल्वर लोगों को रोड पे ले आया था। लेकिन इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया। 2011 सेम मूवी नई स्टोरी। क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली तब होता है जब कंट्री का सेंट्रल बैंक नया पैसा प्रिंट करता है ताकि इकोनॉमी को हेल्प। 2008 में यूएस फेडरल बैलेंस शीट थी $900 बिलियन। 2014 तक हो गई $4.5 ट्रिलियन, $3.6 ट्रिलियन नया पैसा। इन शॉर्ट करी गई क्वांटिटेटिव ईजिंग। लोग फिर बोले डॉलर गिर रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। सिल्वर वापस जीतेगा। 2008 अक्टूबर-नवंबर सिल्वर ने अपना लॉस लगाया था $9 पर आउंस, जो कि 2011 तक पहुंच गए $49 पर आउंस। लोग भूल गए कि ज़्यादा पैसा छापने से मार्केट में लिक्विडिटी तो आ गई, लेकिन क्रैश हमेशा लेवरेज की वजह से आता है। रिजल्ट सिल्वर 49 से $35 आया पहले कुछ हफ्तों में, फिर 35 से 26 आया अगले कुछ हफ्तों में, फिर टूटी 2013 वापस आ गए $18 से $19 पर आउंस, यानी कि मार्केट 70% क्रैश हो चुका था। इस बार AI सोलर सब में सिल्वर यूज होता है, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी या फैक्ट्री सिल्वर का प्राइस डिसाइड नहीं करेगी। ना तो एप्पल सिल्वर का प्राइस डिसाइड कर सकती है, ना टेस्ला और ना कोई और EV कंपनी। प्राइस डिसाइड होता है लेवरेज मार्केट में, और क्रैश आता है या तो एकदम से लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या रूल्स चेंज हो जाता है। 2011 में आईफोन बन रहे थे, 16 ग्रो कर रहा था, फिर भी सिल्वर 70% गिरा। हर क्रैश से पहले लोग बोलते हैं दिस टाइम इज डिफरेंट।